गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। और आज इस वीडियो के एंड तक हम सीखेंगे कि HTML के लिस्ट कौन कौन से होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, उसको कैसे HTML में कोड किया जाता है। और प्लस पॉइंट है कि आप इस वीडियो के एंड तक डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ माय वीडियो। तो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, डॉक टाइप HTML है टाइटल। ठीक है, और टाइटल दिया है HTML लिस्ट, क्योंकि आज हम सीखेंगे HTML लिस्ट। उसके बाद हेड को क्लोज किया है, बॉडी को स्टार्ट किया है। हेड H1, हेडिंग्स में सबसे लार्जेस्ट हेडिंग साइज है H1, उसमें मैंने HTML लिस्ट एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी अनऑर्डर लिस्ट से। तो कमेंट्स कैसे देते हैं एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। कमेंट्स अगर आपको देना होगा HTML में, तो कमेंट्स आप इस तरह से दोगे। ठीक है, और ये कमेंट्स क्यों देते हैं आप HTML में, ताकि कोडर को पता चले कि किस जगह मैंने क्या कोड करके रखा है। इसलिए हम लोग इस तरह से कमेंट देते हैं, इसके नीचे कोड लिखा होता है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे कमेंट दिया है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अभी मैं H2 सब हेडिंग लूंगी, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट हेडिंग डालूंगी। H2 को मैंने क्लोज कर दिया है। फिर अभी अनऑर्डर लिस्ट का टैग। ठीक है, टैग्स ध्यान में रखना मत भूलिए, मतलब इतना ध्यान में कुछ रखना ही नहीं है हमको। अनऑर्डर लिस्ट नाम दिया है, जैसे नाम दिया है वैसा ही टैग दिया है। यहाँ पे यूएल, तो यूएल का टैग लिखिए। लिस्ट करने के लिए li का टैग को यूज करिए। ठीक है, मैंने अभी एप्पल यहाँ पे लूंगी, फिर लिस्ट को बंद करूंगी। फिर से और एक कोई चीज, मैंगो, फिर लिस्ट को बंद कर देना है। फिर से लिस्ट को चालू कर देना है, और यहाँ पे मैं दूंगी बनाना। ठीक है, अभी मैंने अनऑर्डर लिस्ट को पूरा कर दिया है, तो मैं टैग को बंद करूंगी। ठीक है, ये जो हमारा कोड है ये कौन सा था, अनऑर्डर लिस्ट का, ये हुआ कमेंट और ये हुआ हमारा कोड। ठीक है, ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट का कोड तैयार। अभी मैं करूंगी ऑर्डर लिस्ट का, तो फिर मैं कमेंट दूंगी, ऑर्डर लिस्ट का कोड लिखूंगी, तो मैंने ये रखा कमेंट। अभी मैं सब हेडिंग दूंगी, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसको H2 से बंद करूंगी। अभी ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या आएगा, OL आएगा, जैसा नाम वैसा ही टैग आएगा। ठीक है, फिर हमें लिस्ट तैयार करनी है, तो चलिए कौन सा लिस्ट तैयार करना है अभी, वेजिटेबल्स का करेंगे। चलिए कोई टाइम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसे ही आप आंसर लिखेंगे। स्टडी HTML, और यहाँ पे प्रैक्टिस कोडिंग। ठीक है, और अभी लिस्ट को हमने बंद कर दिया है, अभी OL को भी बंद कर देंगे। इसके बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे आपको जो सिखानी है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। चलिए कमेंट में डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ताकि पता चले आपको भी कि क्या कोड कर रखा है मैंने। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यहाँ पे H2 में लिखूंगी भी, कमेंट देना कंपलसरी नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, कमेंट देना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये कोई एग्जाम में कंपलसरी करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी हो तो DL टैग यूज करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज कर लिया आपने, अनऑर्डर के लिए UL टैग यूज कर लिया, तो अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आप DL टैग यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल।
अभी डीएल के लिए हम एल आई यूज करेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं, एल आई की जगह हम यूज करेंगे डीटी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है तो डीटी का मतलब है डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, तो जिस टर्म के बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं वो आएगा डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर। अभी डिस्क्रिप्शन टर्म का जो डिस्क्रिप्शन हम लिखने वाले हैं, अभी मैंने टर्म लिख दिया HTML, अभी इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा, तो डिस्क्रिप्शन का डीडी में आएगा। डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन में डीडी आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे डीडी को क्लोज कर दिया। अभी डीडी का फुल फॉर्म क्या है? डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, और डीटी का मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और एक मैं तैयार करूंगी, देखिए, और एक मैं डिस्क्रिप्शन टर्म देती हूँ। ठीक है, CSS, ये CSS डिस्क्रिप्शन टर्म हो गई अपनी। अभी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लोज करना रह गया, देखिए डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, फिर से डीडी ओपन करेंगे। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अभी डीडी को भी क्लोज कर दूंगी। डीडी को क्लोज कर दिया है, अभी डीएल को क्लोज करना है क्योंकि ये हो गया टर्म, ये हो गया उसका डेफिनेशन, फिर से आ गया टर्म, फिर से आ गया डेफिनेशन। ठीक है, अभी ये डीएल जो स्टार्ट किया हमने डेफिनेशन लिस्ट, उसको तो बंद करेंगे हम, तो डीएल को हम बंद करना है। ठीक है, अभी बॉडी को बंद करना है, इसके बाद बॉडी को बंद कर देंगे, फिर बंद करेंगे हम HTML को। ये हमारा हो गया है कोड। अभी इस कोड में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है कमेंट। इस तरह से हमको कमेंट देना है। ठीक है, ये टैग्स है, और ये टैग को रिमेम्बर करने के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है, जैसा नाम दिया है वैसा ही टैग बनाना है। ठीक है, अभी इसको सेव कैसे करना है, तो मैंने मेरा वीडियो में चैनल में एक वीडियो डाला है कि HTML का जो ये कोड है आपको सेव कैसे करना है, तो आप जाके देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे भी शॉर्ट में सिखा दूंगी। फाइल में जाना है, कोड लिखने के बाद सेव एज में क्लिक करना है, उसके बाद हमें इसको एक नाम देना है। ठीक है, अभी मैं लिस्ट सिखा रही हूँ आपको, तो list डॉट HTML में नाम लिखूंगी, और यहाँ पे ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे हमने सेव किया था वहां पे हमें जाना है। ठीक है, तो हमने किया था सेव यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया लिस्ट, तो लिस्ट को ओपन करेंगे, तो ये देखिए बड़ा सा हमने H1 लिया था तो हमारा बड़ा सा हेडिंग आ गया है। देखिए अनऑर्डर लिस्ट, ये हो गया हेडिंग, हमने H2 यूज किया था। अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसमें नंबर नहीं आएंगे, क्या आएगा? ये ऐसा सर्कल आएगा, और ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आएगी। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग आएगी। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या अनोखा है कि ये जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टर्म है, और ये जो है इसका डेफिनेशन है। अभी इसकी पोजीशनिंग वगैरह भी चेंज होती है, इसलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ये तीन टाइप होते हैं लिस्ट के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम HTML का कोड करते हैं तब। मोस्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम यूज करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। देखिए प्रॉपरली इसका पोजिशनिंग आया है। ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में भी हम इन सर्कल की जगह स्क्वायर डाल सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट की जगह हम रोमन नंबर्स डाल सकते हैं, तो वो सब हम कोड में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे हम यहाँ पे लिखते हैं ना यूएल, अभी यूएल का कैसे हमें चेंज करना है, मुझे अभी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो मुझे शायद से स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप इक्वल टू, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगी, यहाँ पे लिखूंगी स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद मैं इसको वापस से सेव करूंगी, कंट्रोल एस कर दीजिए, ठीक है, सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें जाना है हमारा कोड में और इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो देखिए सर्कल की जगह हमारा स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। आपके सामने हुआ है ये चेंजेस, तो आपको मेरे ऊपर भरोसा करना है पूरी तरीके से। ठीक है, अभी मुझे करना है चेंजेस ऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट जो हमारी 1 2 3 4 आई थी, तो मुझे वैसी नहीं करनी है। ऑर्डर लिस्ट में मैं लिखूंगी टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी ए। इसको बंद कर देना है, इसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे हम, या फिर फाइल्स में जाके भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अभी जाना है वापस से हमारी आउटपुट की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 दिया है, रिफ्रेश करेंगे, देखो ए बी सी आ गया हमारा ए बी सी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमें जो लेना है ऑर्डर लिस्ट में वो ले सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम वेरिएशन डाल सकते हैं हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो यही चीजें थी हमारी HTML के लिस्ट में जो सीखने लायक थी। हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट भी हम करेंगे, प्रैक्टिस करवा के लेंगे। बहुत सारे मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज के इस सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ नया अनोखा सीखना हो या फिर कुछ मैं क्वेश्चंस डालूं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊं आपसे, तो वैसा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपसे वो सॉल्व कर लूंगी। ओके, तो अगर आप इस चैनल में न्यू है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल से, इस सेशन से आपको जो भी सीखने को मिला है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू गाइस, thank you so much. You can visit the playlist and you can see our HTML courses available on our playlist. Thank you.